अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट फ़िज़िक्स, जो हमारी न्यू बुक आई है फ़िज़िक्स की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.1 दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है और हम उसे डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट ऑन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि हम अंडरस्टैंड करें और मेयर करें नेचुरल वर्ल्ड को इन अ प्रिसाइज एंड साइंटिफिक वे में। सो हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है इसको साइंटिफिकली और प्रिसाइज वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। अब आपको पता चाहिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेयर कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज़ दे आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है? लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। लेंथ को आप किससे मेयर करते हैं? लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। उसके बाद हमारे पास आता है कि मेयरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। यहाँ से आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और आप नोट से भी देख सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 इज़ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, नंबर 2 इज़ यूज़ अ मेथड टू कंपेयर। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने ऐसा स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है जो कि एक फिक्स्ड हो, जैसा कि किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। सो दिस मीन्स सिलेक्टिंग अ फिक्स्ड रेफरेंस, 1 मीटर यूज़ करें या 1 किलोग्राम करें, सो दैट एवरीवन यानी सब एग्री हों उस पर, आपने ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करना है। दूसरा क्या है? यूजिंग टूल्स और प्रोसीजर्स टू कंपेयर अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड्स। तो मेथड में आपने क्या करना है? आपने ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं, ऐसे प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं जिसमें आप कंपेयर कर सकें अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ। जैसे कि आप लेट्स वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं और आप कोई मेजरमेंट करते हैं, तो 2 वर्नियर कैलिपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों से एक जैसी वैल्यूज़ आनी चाहिए, दोनों वर्नियर कैलिपर से। तो जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं उनका जो है वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए एक, ताकि हमें दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ ना मिलें। सो हमें क्या चाहिए होगा? एज अ रिज़ल्ट हमें चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ हमें चाहिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मतलब होगा? लेट्स से आप लिखते हैं 5 मीटर, तो 5 क्या होगा? 5 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है? हमारे पास एक यूनिट है। सो ये है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। सो अगर हम टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेस क्वांटिटीज़, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? दीज आर, देखिए अगर आप इसके नाम को देखें ना, तो नाम से क्लियर हो जाता है बेस है, यानी किसी सिस्टम की बेस बनाती हैं। सो बेस क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। फिर आते हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है? देखिए नाम से क्लियर हो रहा है ये कहीं से डिराइव हुई हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी से बनी हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ हैं ये जो होती हैं हमारे पास 7 इन नंबर है, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फिक्स्ड नहीं है, ये न्यूमरियस है नंबर में, ठीक है। इसमें फोर्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, वर्क एंड पावर, ये सारी क्या है? दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये था आपका टॉपिक 1.1। इसको आप अच्छे से रीड करें अपनी बुक से टॉपिक 1.1 को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.2 को। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।